पंकज, हुआ क्या, कहीं कोई सफाई आई? देखिए तस्वीरें तो आ गई, लोगों की बातें भी आ गई और अब पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से करप्शन के आरोप भी लग गए, लेकिन वहां पर जो लोग जिम्मेदार थे रामपथ को बनाने, उसको मेंटेन करने के लिए, उनकी तरफ से कोई बात आई, कोई पक्ष आया क्या? देखिए, इसमें जो रामपथ जिसमें बहुत सारे गड्ढे हैं, और ये आपको बताऊं कि एक प्राइवेट कंपनी को पीडब्ल्यूडी की तरफ से दिया गया था, और जो नियम होता है ये है कि सड़क बनाने के साथ साथ रोड के मेंटेनेंस का काम भी अगले 5 सालों तक उसी कंपनी के पास होता है। अभी इसमें सरकार ने उस कंपनी को नोटिस दिया या फिर उसकी सिक्योरिटी को डिपॉजिट कर दिया, उससे पैसा वापस ले रहे, ऐसी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। अभी समीक्षा की जा रही है। हाँ, ये बात ज़रूर हुआ है कि गड्ढे हो रहे थे, गड्ढे होने के बाद बहुत किरकिरी हो रही थी कि अयोध्या में आखिर रामपथ में कैसे सड़कें हो गई हैं, उसमें गड्ढे ही गड्ढे, तो उन सड़कों को, उन गड्ढों को पाट दिया गया है। जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, अयोध्या रेलवे स्टेशन, जहाँ बाउंड्री वाल सामने का बिल्कुल गिर गया है, उसके बारे में नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से सफाई आई है कि आगे की जो लैंड है वो प्राइवेट लोगों की लैंड है, वहाँ खुदाई हो रही थी, जल भराव हो गया था, तो इसीलिए बाउंड्री वाल गिर गई। पर ये सब बातें तो पहले से ही बाउंड्री वाल बनाते वक्त भी रेलवे को पता रहा होगा कि आगे की ज़मीन जो है नीचे है, वहाँ जल भराव हो सकता है। अब एक तरीके से कुल मिलाकर देखें तो आगे बढ़ने के बजाय ये जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, खामियाँ हुई हैं, उन पर लीपा पोती की कोशिश ज़्यादा हो रही है, ना कि आगे बढ़ने की, कानूनी कार्रवाई करने की कोशिशें होती मुझे दिख कम रही हैं। बिल्कुल, लीपा पोती की कोशिशें ज्यादा नजर आती हैं। अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अवधेश जी, ये किसका नतीजा और अपने आप में ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि रामनगरी अयोध्या में भगवान राम के नाम पर एक राम पथ का निर्माण किया जाता है और पहली बारिश में उसकी पोल खुल जाती है, यानी इस प्रोजेक्ट में भी भ्रष्टाचार हो गया। फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है। तात्कालिक रूप से जो तस्वीरें हैं वो जरा दिल दहलाने वाली है, क्योंकि जिस कल्पना से अयोध्या का नवनिर्माण किया गया कि विश्व का एक प्रमुख तीर्थ और पर्यटन स्थल बनेगा, पूरे विश्व से लोग आएंगे, उसी तरह वहाँ एयरपोर्ट, उसी तरह वहाँ रेलवे स्टेशन, उसी तरह की सुविधाएं, चारों तरफ होटलों का निर्माण, सब कुछ चल रहा है। अभी अयोध्या निर्माण के प्रोसेस में है, प्रक्रिया में है। तो एक मुख्य सड़क का ये होना वो चिंता जरूर उत्पन्न करता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि सत्ता बदलती है, व्यवस्था उस रूप में बदलती नहीं है। और जब आप एक टाइम बाउंड देते हैं कि इतने दिन में ही हमको बना के देना है, तो एक दृष्टि से तो बहुत अच्छा होता है कि एक टाइम बाउंड में बनवाते हैं, लेकिन उसके बाद इंजीनियर पर, सब पर प्रेशर होता है, उसी में फिर घर टूटते हैं लोगों के, फिर उसी में निर्माण होता है। तो जल्दी जल्दी में कुछ हुआ होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये ऐसे ही रहेगा, इस पर तो जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो गया है, उसके कारण क्या है। हम इसलिए ये देख रहे हैं कि आज अयोध्या को हम नए मानक पर देख रहे हैं। अगर 5 साल पहले के अयोध्या से तुलना करेंगे तो शायद हमारे लिए समस्या नहीं होती, क्योंकि अयोध्या जाने में बारिश में चलने की जगह नहीं होती थी। आप कहीं शौच जाना चाहें, हाथ धोना चाहें, तो अयोध्या में वो चीजें उपलब्धि नहीं थी। पूरे तीर्थ क्षेत्र में कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं था वहां। ये मेरा देखा हुआ है, मैंने उस पर लेख लिखे थे, टीवी पर भी ये सब बातें मैंने रखी थी। लेकिन आज की अयोध्या के लिए एक भी छिद्र होना, एक भी गड्ढा होना, वो जरूर समस्या पैदा करती है। लेकिन हमारे सामने 2 रिपोर्ट है, एक तो मंदिर की है और ये के है। मंदिर के बारे में ये स्पष्टीकरण हमारे सामने आया है कि मंदिर में बहुत सोच समझ के वास्तुकला के माध्यम से पानी के निकासी की व्यवस्था नहीं की गई, क्योंकि माना यह गया कि गर्भगृह का पानी अवशोषित हो जाएगा और छत से टपक नहीं रहा है। क्योंकि मंडप ऊपर का खुला हुआ है, अभी निर्माण चल रहा है, कहीं कहीं सामान रखे हुए हैं, इसलिए कुछ पानी नीचे आ गए हैं। लेकिन मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं, मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं सत्येंद्र दास जी, उन्होंने कहा कि गर्भगृह में टपक रहा है। हालांकि नृपेंद्र मिश्रा की राय इससे अलग है, वो कह रहे हैं गर्भगृह में नहीं, कहीं और टपका है पानी। नहीं, नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि हमने देखा है पानी नीचे आया है। पानी तो नीचे आया ही, लेकिन वो छत से टपका नहीं है कि छत चू रहा हो। वो बता रहे हैं कि चूंकि वो मंडप अभी खुला हुआ है, बन रहा है, कहीं उसमें निर्माण होने हैं, कुछ जगह उसमें वाटर प्रूफिंग का काम चल रहा है, कहीं पाइप रखा हुआ है, लेकिन कुल मिला के तो, लेकिन वो भी नहीं होना चाहिए। कुल मिला के अयोध्या से जो खबरें आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार के जितने भी दावे रहे हैं उसको लेकर बड़े सवाल पैदा कर रही है। प्रियंका गुप्ता, कांग्रेस की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। प्रियंका, यहां पर मूल प्रश्न यही है कि एक तरफ जो भव्य आयोजन हुआ, पूरे संसार ने देखा उसे, जो निर्माण हुआ उसे पूरे संसार ने देखा, और अब जो ये तस्वीरें आ रही हैं उसे भी पूरा संसार देख रहा है। देखिए रवि, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि जो सरकार डबल इंजन की थी और कह रही थी कि न खाऊंगी न खाने दूंगी, ये गड्ढे आईना है भ्रष्टाचार का।
राम पथ जो मंदिर के सिर्फ जो है प्राण प्रतिष्ठा के पहले ही बना था, लगभग 13 किलोमीटर में 12 से ज्यादा गड्ढे हैं। ये अपने आप में एक शर्मनाक चीज है जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के ऊपर एक पूरी तरीके से एक प्रश्न चिन्ह लगाती है कि किस तरह से जो है निर्माण की जल्दबाजी रही या निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ। इन सारे तथ्यों को दिखाया जा रहा है। आज पूरा देश देख रहा है किस तरह से उनकी आस्था और उनके विश्वास के साथ भी खिलवाड़ है। और हकीकत यही नहीं है, सिर्फ आप देखिए कि रोड की बात नहीं है, वहां पे रेलवे स्टेशन की दीवार लगभग 10 किलोमीटर 20 मीटर लंबी दीवार पूरी तरह से ढह गई। और उसके बाद भी आप कहते हैं कि आप डबल इंजन की सरकार हैं और आप भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ये तो भ्रष्टाचार को आप पालन पोषण कर रहे हैं।